छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार यूट्यूब चैनल न्यूज़ 36 लाइव ला सब्सक्राइब कराओ और बेल आइकन ला दबाओ। जय जोहार। देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज़ 36। जय जोहार। आपन देखा तो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। मैं हूं आपमन संग प्रकाश। ऐसी खबर होते कि जब चुनाव के समय आते तो नेता मन के द्वारा तरह तरह के लालच दिए जाते, तरह तरह के बात बोले जाते और जैसे ही चुनाव नहक जाते ओकर बाद ये पूरा बात ला भुला दिए जाते। एक ऐसे ही चुनावी वादा के हमन बात करत हन, वो है ग्रंथपाल भर्ती के। ग्रंथपाल भर्ती के वादा ला सरकार हा चुनाव से पहले तो करे रही से, फिर जैसे ही चुनाव नहक गई से ओकर बाद से लेके अभी तक ओकर बारे में कोई भी बात शुरू नहीं करे गए हैं। तो यही बारे में हमन बातचीत करबो। हमर संग रेणु बाटवे जी हवे जिन बी लिप डिग्रीधारी है, संगे संग हमर संग आरजी यादव जी है जिन पूर्व ग्रंथपाल रह चुके हैं डीपी विप्र महाविद्यालय में। तो इकरो का ना ये समझे के प्रयास करबो कि आखिर काबर ग्रंथपाल की भर्ती होना बहुत जरूरी है। फिर ओखर ले पहली देखो हमारी खास रिपोर्ट। जब भी नवा सरकार के गठन होते सबले बड़े मुद्दा रोजगार के होते। फिर चुनाव के बाद बेरोजगार मनला वोट बैंक की तरह उपयोग करके किनारे कर दिए जाते। हमन बात करत हन बी लिप और एम लिप डिग्रीधारी मन के, जिन राज्य गठन के बाद ले भर्ती के रद्दा जोहत है। छत्तीसगढ़ के अगर बात करी तो लगभग 2500 ग्रंथपाल के पद खाली है, फिर अभी तक इखर भर्ती नहीं करे गए हैं। बड़े सवाल ये है कि अगर भर्ती ही नहीं करना है तो एक कोर्स ला चलाए के का जरूरत है। और दूसर बात एहू कि रद्दा जोहत कोकरो उम्र निकल जाही तो इखर जिम्मेदार कौन होही। सुनो जरा इखर का कुछ कहना है। जय जोहार। आज हम पहुँचे हैं बी लिप एम लिप डिग्रीधारी एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पढ़ाई करके डिग्रीधारी हवे। यह प्रदेश स्तरीय मन बात अपन सरकार के सामने बताना चाहते, जेकर बारे में आज न्यूज़ 36 के सामने आए हैं और मन अपन गुहार ला बतावर थे। यही चीज़ ला पूछे बार आज हमारे पास बी लिप और एम लिप पुस्तकालय विज्ञान डिग्रीधारी आज हमार सामने हवाए शालिक राम जी हवाए और रेणु बाटवे जी है। इन दोनों जने अपन बारे में बताइए कि कब से प्रदेश में पुस्तकालय की का स्थिति हवै, का इनकर संघर्ष है और का मांग हवै। तो एक बारे में आवा जाना था हमन शालिक राम कोसले जी से जाना था हमन। तो आपन बताओ आपन के का डिमांड है और का पढ़ाई करके आपन का मांगना चाहता सरकार से। हमारी यही डिमांड है सर कि 19 साल हो गए छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल में पढ़ाइया लड़का मन के अभी तक ग्रंथालय से अनभिज्ञ है। मन जाने नहीं का होते ग्रंथालय। और हमन हाँ जब भी डिग्री ले हन चाहे 10 साल हो गए, कोनो 7 साल हो गए, कोनो 2 साल हो गए, कोनो 4 साल हो गए, कोनो 15 साल हो गए, अभी तक वैकेंसी नहीं आए। वहाँ लाइब्रेरियन के भर्ती नहीं हुए, जेकर से ना तो ग्रंथालय किसी सुधरे है, ना तो ग्रंथालय है, ना तो पुस्तक कुछ रख रखाव नहीं है स्कूल में। और यहाँ के लड़का मन ला ना तो ग्रंथालय की सुविधा दे जाए। देखता है एक से ती बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में हर कोई अपन लड़का भेजना चाहते हैं, काबर वहाँ हर चीज़ की सुविधा है। और यहाँ सरकारी स्कूल में देख लेते हैं ये ना तो पुस्तक कापी मिले, ना तो पढ़े की सुविधा मिले, ना तो डिजिटल कुछ भी मिले। और यहाँ के लड़का मन ला बेचारा मन ला कुछ सुविधा नहीं है पढ़े बर, कैसे पढ़ी बेचारा मन। यही हमार मांग है कैसनो करके उनकर सुविधा दिए जाए। गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ा थे उनका सुविधा दे जाए। नहीं तो फिर अगर सुविधा ही नहीं देना है तो जितना तो प्राइवेट स्कूल में भेजा थे नेता मंत्री बड़े बड़े नौकरी वाले सब सरकारी स्कूल में भेजे, तब जानिए गरीब बच्चा के जो असुविधा में पढ़े थे तेकर ल जान ही कैसे होते पढ़ाई लिखाई यहाँ। और बिल बीम लेप करके जो भटकत बेरोजगार वो बेचारा मन तो भटकत है। आज हमन 5 साल 6 साल हो गए हमन ये कोशिश में लगे हैं कि कैसनो करके भर्ती हो जाए, हमारे बी लिप एम लिप कराइए भाई मन ला रोजगार मिल जाए, ग्रंथालय की सुविधा मिल जाए स्कूल के लड़का मन ला। यही अच्छा आप मन के माँ
कतेक कन डिग्रीधारी मन हर साल पढ़ाई करके जतका जन जम्मू विश्वविद्यालय हवय यूनिवर्सिटी चलत हवय ये हर विश्वविद्यालय में कतेक जन पास करके निकलत हवय एकर बारे में बता। हर साल कतेक आदमी पास करते बी लिब एम लिब पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री लेके एला बता अपन अंदाजा कतेक जन हो गए हो अभी तक के छत्तीसगढ़ प्रदेश में। हाँ सर, ये हमारे नॉलेज में सर छत्तीसगढ़ में अभी 15 से 20 विश्वविद्यालय ऐसे है जिनमें कंटिन्यू बी लिब एम लिब के पढ़ाई हुआ थे। जैसे तय सुंदरलाल शर्मा से ले कि 1200-1500 कैंडिडेट तो हर साल मतलब पास हो जाते हो मतलब तब एक हिसाब से तय यकीन कर ले कि 5-6 हज़ार कैंडिडेट तो हर साल पास हुए थे बी लिब एम लिब। अब बेचारा मन प्राइवेट में पढ़ावा थे सर, प्राइवेट में काम करा थे। अब प्राइवेट के माई बाप नहीं कुछ काम करवा ले थे, रात दिन बेचारा मन परेशान है हमारे ग्रंथपाल साथी मन। हाँ, वहाँ कोई सुविधा नाम का चीज़ नहीं है, कभी क्लास ले के देते कभी पढ़ाल के देते कभी ग्रंथालय संभाल के देते। अच्छा, तो शालिग्राम जी ये बता कि अभी आप मन के ये मांग है कतक दिन के चलत है और अभी तक क्या आप मतलब का कुछ जानकारी मिले है सरकार से कि अभी कुछ पद खाली हवा स्वीकृत हवा ग्रंथपाल के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में बताओ। एक बार हमन कागज लेके आए हैं सर, हमन हाँ विगत कुछ समय से कुछ ना साल भर से हमन ये आरटी लगा रहे हैं कतका वैकेंसी खाली है तेकर ये तो देख लो आप मन हवा ये कागज भी है। आरटीआई कहाँ लगा आपने? आरटीआई हम लगा रहे हैं राज्य ग्रंथालय प्रकोष्ठ हम लगा रहे हैं जी। हमला जानकारी मिली कि 2382 पद जो है वो अभी भी खाली है। और एक पहले तारान सिन्हा साहब ने उस समय जब बता रही से कि 4000 खाली है कही के, पर अभी राजपत्रित में मन आप लोग मेंशन कर दे डायरेक्ट कि ग्रंथालय तृतीय श्रेणी के भर्ती करे जाए कि द्वितीय श्रेणी की भर्ती करे जाए इतना कन खाली है। तब हो अभी तक कोई नया सरकार बने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं लगा सर। अच्छा, आप मतलब दिखा है ला कहाँ कितना पद स्वीकृत है? हाँ सर, ये आप देख सकते हैं, ये देख सका था ये दे ये एक और मुख्य पेज है। अच्छा, ओकर बाद ये पेज है हवा, ओकर बाद ये पेज है हवा, ये आरटी मंगा रहे हैं हम। एमा हर जिला के विस्तृत जानकारी है सर। अच्छा, एमा हवा 2575 पद। हाँ ठीक, अच्छा मैडम। अच्छा बाटवे जी, आप मन बतावा आप मन की का डिमांड है सरकार से कि 2575 पद जन खाली हवा है वो 2575 पद में भर्ती आप मन चाहत है। हाँ, 2382 पद स्वीकृत है खाली हवा 2500 स्वीकृत हवा। तो आप मन कहाँ कहाँ आवेदन लगाया, कहाँ गुहार लगाया? हमन सबसे पहले तो मुख्यमंत्री साहब से मिले रहें, पहले रमन सरकार के सरकार रही ओकरों से मिले रहें, वो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दी रही से। अभी हम नया सरकार से उम्मीद रही से बघेल सरकार से कि वो हमार मांग का पूरा करी कही के, मगर वो हमका कुछ ठेंगा दिखा दी। अब हमन तो अपन सब मांग के लेके बहुत करे हैं, चौपाल लगे रही से मंत्री जी के मुख्यमंत्री जी के वहाँ गए रहें, और अभी नए वाला जो राज्यपाल आ रही से मैडम जी ओकरों साथ गए रहें। सब जगह हमन दे के थक चुके हैं। अब सरकार से यही हमार ये है गुहार है कि हमर भर्ती मतलब ग्रंथपाल के भर्ती का कुछ कराए, और जो बेरोजगार भटका थे पढ़े लिखे इंसान मन उमन भर्ती किए जाए। अच्छा, तो ये रही से हमार बी लिब एम लिब डिग्रीधारी प्रदेश के जम्मो बेरोजगार लड़का मन के, तो एमन करीब 15-20 हज़ार जन छात्र हवा जेमन भटका थे बेरोजगार होके। एमन सरकार से गुहार लगावा थे कि इनकर बार बी लिब एम लिब के जो डिग्रीधारी मन के लिए ग्रंथालय के जो पद है शासकीय स्कूल सरकारी स्कूल में हवा करीब 2575 पद एमा भर्ती चाहते। तो ये मांग ला बताई से कि मन के बहुत परेशानी हवा, उम्र निकल जाते मन के लेकिन नौकरी नहीं निकला थे। स्वीकृत हवा 2575 पद तो बोले भर्ती नहीं निकला थे। तो ये चीज़ ला हमन आज न्यूज़ 36 के माध्यम से ये मन हमारे सामने आइस और अपन गुहार ला बताइस। तो ये गुहार ला हमूमान न्यूज़ 36 कथी ले हमूमान सरकार से निवेदन करतन कि इनकर गुहार ला सुने और इनकर 2575 पद जो ग्रंथपाल के स्वीकृत हवा सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल मन में वो पद में भर्ती करे। ये न्यूज़ 36 के ये इनकर तरफ से गुहार हवा। तो रिपोर्ट के माध्यम से आप मतलब ये पता चल ही चुके हो कि का मांग है बी लिब डिग्रीधारी मन के, बी लिब एम लिब डिग्रीधारी मन के। तो ये बारे में विस्तार से हम जानने की कोशिश करबो। सबले पहले मैं रेणु जी आप मन सो आना चाहूँ। सबले पहले तो जय जोहार, स्वागत है आप मन के स्टूडियो में। आप मन सो ये पूरा स्थिति ला समझना चाहूँ कि ऐसे का हो गए कि अभी तक बी लिब एम लिब डिग्रीधारी मन सिर्फ डिग्री ला पकड़ के बैठे हुए हैं, अभी तक उनकर भर्ती नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ ला बने आज 19 साल हुआ थे और अभी तक हो गए
बिजली बबली हर छत्तीसगढ़ में खुले हुए बहुत साल हो गए जी। है। अब ओकर कोई वो नहीं है, गिनती नहीं का साल खुले सर, ओकर कोई वो नहीं है। तो हमन ओकरे लिए करत हम सरकार से कि हमन जो बिजली BMLA डिग्रीधारी हवय तेकर लिए भर्ती हो किए जाए। काबर की हर साल छत्तीसगढ़ में ही कम से कम 15,000 बिजली BMLA डिग्रीधारी मन लइका मन पढ़ के आगू बढ़त जाते। बाकी उमन के सरकार तरफ से हम ये प्रयास करत हन कि जो बेरोजगार लइका है उनका भविष्य का देखते हुए छत्तीसगढ़ में हर एक स्कूल में ग्रंथालय के खोले के योजना बनाया जाए। काबर की जब लइका मन स्कूल में लाइब्रेरी नहीं रही तो उमन का ज्ञान कहाँ से आगे से मिल सकी। आज छत्तीसगढ़ में ही छोड़ के बाकी बहुत अदर मतलब राज्य में देखा तो हर एक स्कूल में ही हर जगह लाइब्रेरी की सुविधा हवे। तो कहा वहाँ के लइका मन लाइब्रेरी में पढ़ के आगे बढ़ सकत थे। मगर छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य हवे जहाँ लाइब्रेरी की सुविधा नहीं हवे तो लइका मन आगे में कैसे बढ़ सकी जी। और ये बात तो है छे और का कहते थे काबर के प्राइवेट स्कूल में भी हर एक प्राइवेट स्कूल में लाइब्रेरी की सुविधा हवे और सरकारी स्कूल में ये सुविधा नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग रखा था कि हर एक प्राइवेट स्कूल में जो सुविधा देता है वो सरकारी स्कूल में भी सुविधा देना चाहिए। जी बिल्कुल। यादव सर, आप मन से मैं समझना चाहता हूँ कि जब सरकार हा तरह तरह के पूरा मापदंड रखते, जब कोई प्राइवेट स्कूल खोलना रही थे तो पूरा मापदंड रखे जाते कि आप मन ला स्कूल में पर्याप्त शिक्षक रखना है, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, कंप्यूटर लैब होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होना चाहिए, ग्रंथपाल की नियुक्ति होना चाहिए। तो जब प्राइवेट स्कूल मन में ये सब सुविधा दिए जाते तो सरकार हा खुदे अपन ऊपर काबर लागू नहीं करे? तो सरकार ला चाहिए कि जौन वो वादा करे हैं ओला पालन करें। जी। शासकीय नियम में जौन छत्तीसगढ़ में लगभग 2575 पद निर्मित है, जिसमें 193 ग्रंथपाल स्कूल में कार्यरत है। ऐसे सूचना के अधिकार में ये जन सेवा भारती पुस्तकालय संलग्न प्राप्त हुए है। उसमें 2382 पद छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला मन में सब स्कूल में रिक्त है। तो हमार जो ये BLib डिग्रीधारी छात्र मन के जहाँ तक सवाल है ये मन की यही मांग है कि उन सब जिला के स्कूल मन में ये ग्रंथपाल की व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा के लिए जो भी आयोग प्रारंभ से स्वतंत्र भारत में सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग जिला मुदालियर कमीशन बोलते हैं, वहाँ से बहुत सारे आयोग अब तक के बन चुके हैं और सभी आयोग मन के सिफारिश में आवे कि विद्यालय पुस्तकालय सशक्त बनाना है। जब तक विद्यालय पुस्तकालय सशक्त नहीं हुई, एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय नहीं रही, तब तक छात्र मन पढ़े की प्रवृत्ति ओकर मन के रुचि कैसे आगे बढ़ी। हम ये देखथन कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में तो बहुत अच्छा पुस्तकालय की व्यवस्था है, ग्रंथपाल की भर्ती भी हो चुके हैं, होते अभी प्रक्रिया में भी है। और लेकिन विद्यालय की स्थिति बिल्कुल उलट है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल में बल्कि ग्रंथपाल की व्यवस्था रखे हैं। अधिकांश जो बड़े बड़े स्कूल है, खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ तो उमन ग्रंथपाल के अनिवार्य रूप से भर्ती करे जाते हैं। लेकिन हमारे जो शासकीय विद्यालय है वो मन में बहुत लंबा समय से अब 19 वर्ष छत्तीसगढ़ पृथक हो चुके हैं और कई सरकार बदल गए। माननीय मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी से के लेके डॉक्टर रमन सिंह जी और अभी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी। तो हमारे बस सरकार से यही अपील है, यही निवेदन है कि ये जो विद्यालय में व्यवस्था किए जाए और जो विद्यार्थी मन BLib MLib की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं वो मन एक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। जी बिल्कुल, रोजगार के अवसर प्रदान करे जाए और संगे संग एमा छात्र हित भी शामिल है। रेणु जी, आप मन से मैं ये जानना चाहूँ कि लगभग 2500 पद खाली हवे,
तो ये समझ में नहीं आते कि जब 2500 पद हा खाली है तो वो काम ला फिर आखिर करत कौन है? वो कर लिए सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही लाइब्रेरियन के भर्ती होते हैं अभी तक तो। और सैलरी भी कत करे थे 5000 6000। ओकर अतिरिक्त उनका लाइब्रेरियन के अतिरिक्त पढ़ाए बर काम देते, लड़का मन खिलाए के काम देते, बस इसके और अतिरिक्त काम देते, मगर लाइब्रेरियन के काम नहीं देते। अच्छा। और हम सरकार से एक लिए बहुत गुहार लगाए मन। पिछला जो मुख्यमंत्री रही रमन सरकार ओकरो पास गए हैं, ओकर बाद अभी जो नया वर्तमान मुख्यमंत्री जी आए ओकरो से गए हैं। ओकर अतिरिक्त हर जिला में हम ITI लगवाए हैं, कितना जगह खाली हवे और कितना के हमको जरूरत मतलब कितना रिक्त हवे। और हर एक विधायक के पास गुहार लगाए हैं के ग्रंथपाल के मतलब भर्ती किए जावे कर लिए। रेणु जी, आप मन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना समय हो गए है, भर्ती प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुए हैं, तो आप मन अपन तरफ से जो आप मन के संघ हो ही सदस्य मन हो ही बहुत जन है ना, BEd B.Lib M.Lib डिग्रीधारी मन बहुत जन हो ही, तो अपन तरफ से आप मन का प्रयास करे हो? हमन तो शुरू में सबसे पहली एक संगठित जतका बेरोजगार हवन लाइब्रेरी B.Lib करे हैं, B.Lib जो भी करे हैं मतलब B.Lib M.Lib करे हवन, इस संघ बनाए हैं ग्रंथालय पुस्तकालय ग्रंथालय संघ। तेमा बहुत बेरोजगार सब बेरोजगारे छावे सबे सदस्य मन और जब भी सदस्य साथी थी मन, तो हमन सब संगठित होके मंत्री से पहले शुरू निवेदन करे हैं। ओकर पास के बहुत सारा मतलब आवेदन लगाए हैं। वो बोली से कि जन चौपाल में लगाओ, इनमें लगाओ, उनमें लगाओ, सब में लगा डाले हैं। और हर एक विधायक पास गए हैं, हर एक जिला के विधायक के पास गए हैं। तो पहले शुरू जो मुख्यमंत्री रही रमन सिंह है, तेन हम आश्वासन दी रही से कि भर्ती हो ही और वो नहीं करी से। ओकर बाद हमन के अब यह आशा बंधी रही से कि जो नया मुख्यमंत्री आए तेन हमार बात का समझी, हमार दुख ला समझी, और हमार दुख ला नहीं समझी। तो हमन अब यही रास्ता निकाले हैं कि अब आंदोलन करे जाए ये क्षेत्र में, तभी हमारी बात का समझे जाए। जी, अभी की अगर बात करी तो लगभग 15000 शिक्षक मन के भर्ती हुआ थे, तो आप मन नहीं लगे कि अगर 15000 शिक्षक मन के भर्ती हुआ थे तो 2500 और B.Lib के भी भर्ती करे जा सकत रही से? बिल्कुल करे जा सकत रही से। कर ली हमन प्रयास भी करे हैं और बहुत जगह हमन दौड़ धूप भी करे हैं, गुहार लगा हैं कि जब शिक्षक के भर्ती कर सकता था तो ग्रंथपाल की भी कर सकता था। ये तो हमारे साथ पक्षपात पूरे व्यवहार करत है मंत्री जी है, तो ओकर लिए हम बहुत प्रयास करे हैं कि साथ ही साथ जब शिक्षक के भर्ती करे जाते तो ग्रंथपाल की भी भर्ती किया जाए। जी बिल्कुल। यादव सर, आप मन पूर्व ग्रंथपाल रह चुके हो DP विप्र महाविद्यालय में, आप मन से समझना चाहूँ मैं कि ग्रंथपाल के जरूरत काबर अतका ज्यादा हवा है? जरूरत तो होबे कर ही, जाहिर सी बात है, तभी उनकर भर्ती करे जाते हैं, लेकिन चूंकि आप मन रह चुके हो वो चीज ला बहुत अच्छा से समझता हो, तो आप मन से ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि काबर अतका आवश्यक है ग्रंथपाल? देखो, शिक्षा और स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में ग्रंथालय के महत्व सब जानत हैं, बताए की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है, विद्यार्थी सब पुस्तक नहीं खरीद सके। विद्यालय एक ग्रंथालय एक ऐसे माध्यम है जहाँ से पुस्तकालय के माध्यम से सब छात्र छात्रा मन अपन आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो ग्रंथालय तो हर विद्यालय के एक आवश्यक अंग है। बिना ग्रंथालय के उच्च शिक्षा में तो मान्यता और संबद्धता नहीं प्रदान किया जाए। वही बात विद्यालय स्तर में भी होना चाहिए, और है भी, नियम में है, बनाए भी गए, और सब आयोग मन के अनुशंसा, जैसे एक पूर्व में पहले बताया आपका कि सब आयोग मन अनुशंसा करे कि विद्यालय स्तर से पुस्तकालय की व्यवस्था होना ही चाहिए। विद्यार्थी मन में सबसे पहली अध्ययन के रुचि जागृत करने वाला केंद्र ग्रंथालय है। तो ग्रंथालय ही नहीं रही जहाँ विभिन्न प्रकार के पुस्तक, पत्र पत्रिका, और आजकल तो अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं सब इंटरनेट आदि के माध्यम से, जहाँ आप देखिए बहुत से निजी विद्यालय मन में बहुत आगे बढ़ गए हैं। वो मतलब सब इंटरनेट के माध्यम से विद्यालय में सब सेवा प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो बहुत ही आवश्यक है कि पुस्तकालय की व्यवस्था छात्र मन की सुविधा पर वो
सब प्रकार के अध्ययन के लिए जी। मतलब मिलना चाहिए। और ग्रंथालय तो बना दिए जाते, लेकिन जब वो ग्रंथालय के पूरा मैनेजमेंट करे पर कोई ग्रंथपाल की नियुक्ति नहीं करे जाही तो वो हाँ। फिर अजीब से स्थिति बन जाते कि छात्र जात है अपन मन से कोनो भी पुस्तक ला उठात है कहीं भी रखत है, तो ओकर पूरा मैनेजमेंट की व्यवस्था तो एक ग्रंथपाल के ही होते जो ओला सुचारू रूप से संचालित कर सके। ग्रंथपाल के व्यवस्था आवश्यक है। जी। शासन के जिन आदेश में लिखे भी है, शासन स्वीकृत पद रखे है, ओकर निर्धारित योग्यता जी। है, ओकर वेतनमान है और वो सब आवश्यक है। जी। लेकिन पता नहीं कौन से कारण से नियुक्ति रुक गए है। शासन ला चाहिए कि शीघ्र ही व्यवस्था करे और सब विद्यालय मतलब एक एक जहाँ शिक्षक के साथ साथ जी। बहुत से विद्यालय में पुस्तकालय है भी, लेकिन ओकर मन के व्यवस्था शिक्षक मन के या लिपिक मन के साथ में रख दे है, जे मन के पढ़ाई के व्यवस्था काम या कार्यालयीन काम है, ओकर कारण ओमन पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं देख जी। सकें। न ही छात्र छात्रा मन ला पुस्तक वितरित करें, न अध्ययन की सुविधा दें, न वहाँ बैठे की व्यवस्था है, वाचनालय है। तो एकर लिए पृथक रूप से ग्रंथपाल की नियुक्ति आवश्यक जी। है। जौन जेकर जे काम से जेकर लिए वो अध्ययन करे, जेकर वो ट्रेनिंग ले, वही वाला अच्छी तरह से कर सकत है। दूसर व्यक्ति केवल ओकर प्रभारी बन के रह सकत जी। है, चाबी ताला में बंद करके और पुस्तक मन रख दिए जाते जी। और ओकर उपयोग नहीं हो पाए। तो बहुत ऐसे शासकीय विद्यालय में पहले से भी पुस्तकालय की व्यवस्था है, ऐसे नहीं है कि पुस्तकालय नहीं है, लेकिन वो पुस्तकालय के उपयोग नहीं हो पाते। पुस्तक मन ला विद्यार्थी मन देख नहीं पाते, अध्ययन नहीं कर पाते। एक लिए ग्रंथपाल की व्यवस्था पृथक रूप से आवश्यक है। बिना ग्रंथपाल के ग्रंथालय चल ही कैसे? कोई पार्ट टाइम शिक्षक एक आध घंटा देख लेते, खोल लेते, नहीं रख सके। लेकिन जब तक पूर्णकालिक ग्रंथपाल नहीं रही, वो पुस्तकालय के कोई उपयोग नहीं हो सके। रेणु जी, बने समय ले भर्ती नहीं हुए हैं, अब अतका समय ले जब भर्ती नहीं हुए हैं तो दो बात सामने आते हैं। पहला बात तो ये है कि मान लो कि जब भर्ती करना ही नहीं है तो फिर आप मन ला नहीं लगे कि ये कोर्स ला बंद कर देना चाहिए, एक बात। दूसर बात ये है कि अभी मान लो एक अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 40 साल हम मान के चलथन, कोकरो उम्र जो है वो अंतिम छोर में है 38 साल के है, कोनो 39 साल के है। अब अगर मान लो ऐसने ही चलत रही और भर्ती नहीं हुई तो ओखर तो उम्र निकल जाही, तो फिर क्या मतलब रही? कभी मंत्री जी के सामने आंदोलन के द्वारा एक बात कर रख चुके हैं कि अगर जब भर्ती ही नहीं करना है लाइब्रेरियन के तो फिर कोर्स का ही बंद कर दिया जाए कॉलेज में, काबर के सरकार के पैसा बची, और फिर का करते थे, फिर सब गरीब तबके परिवार के मन आते लड़का मन पढ़े बर, अतका तो फीस देते 13,000 समथिंग, मतलब कुछ हवा फीस अभी। तो अतका तो जब अपन कैसनो भी करके व्यवस्था करके जब लड़का मन अपन पढ़ाई आगे बढ़ाते, बहुत जन गरीब समुदाय से भी आते जो अपन खेत वेत बेच के जब जो कोर्स का करा था, तो जब सरकार ने क्षेत्र में भर्ती नहीं करना है तो कोर्स का ही बंद कर देवे। हमन सरकार से बात कर रखे भी रहे, मतलब अभी घर हैं जौन चौपाल मता हमारे संघ के सदस्य में रही से, तो ये बात कर रखे भी रहे कि जब भर्ती नहीं करना है ग्रंथपाल के स्कूल मन में तो कोर्स का ही बंद कर देवा, ताकि जो पैसा बचाए विद्यार्थी मन के समय भी बचाए और पैसा भी बचाए गरीब तबके जो अब वो आश्वस्त हो जाए कि नहीं भैया अब एकर कोनो भी नियुक्ति नहीं होने वाला है, मुला कुछ दूसरा रास्ता देखना है। अंत में रेणु जी, मैं आप मन से ही ये जानना चाहूँ कि जब इतना सब हमन बात कर चुके हैं, लगभग सब पहलू ला हमन छू रहे हैं, अंत में सरकार ला आप मन का कहना चाहता हूँ? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमार स्थिति का देख के और का बेरोजगारी हवा, जो बेरोजगार है लाइब्रेरी में सब के मन, और का कहता था जो बिली अमलिप करा थे लड़का मन, और जो आगे कर चुके हैं जेकर आयु सीमा भी खत्म होने जाते, काबर के 40 साल के बाद खत्म हो जाती नौकरी किया। तो ओकर से हम सरकार से अपील यही करत हन कि जल्दी ग्रंथपाल के भर्ती किए जाए, कि जो बेरोजगार घूमा थे, जो 5,000-6,000 की नौकरी करत थे, ओकर सही दिशा मिल सके, अपन परिवार के पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सके। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द एकर भर्ती होना चाहिए और हमूमन उम्मीद करत हन कि जो नवा सरकार आए है वो बिल्कुल एला अपन संज्ञान में ले और एक सकारात्मक कदम उठाए
जो बी लिब एम लिब डिग्रीधारी हैं उनकर पक्ष में कोई निर्णय लेवाए, उनको जल्द से जल्द भर्ती करे जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर हमन रुकत हन। आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। आप मन देखत हव छत्तीसगढ़ के हमर अपन चैनल न्यूज़